अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो कभी मायूस मत होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ छोड़ देते हैं जिसकी वो कीमत नहीं दे सकते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ो मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। और मेरे साथ चल रहा है आजकल एक अजीम मसला, और वो ये है कि मैं जब भी वीडियो का वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ मुझे शदीद नींद आना शुरू हो जाती है, मेरी आंखें नहीं खुलती हैं, जमाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं और मेरा दिल करता है बस मैं मोबाइल छोड़कर ना सो जाऊँ। उन्हें की नवर होला है, मुझे पता करके बताएं। तो खैर जी, बारिश के साथ दिन का आगाज हो चुका था, सोचा आज आप लोगों को भी अजान सुनवा देती हूँ। तो अपनी रहमतों से भरे दिन का आगाज मैंने कर लिया था और मैं किचन में आई थी नाश्ता बनाने। भाई अब लाहौर में गैस गायब होना शुरू हो गई है, एकदम से सर्दी आ गई है और गैस ने भी नखरे करना शुरू कर दिए। मुझे एक सिस्टर ने कहा था कि रोटी को तवे के ऊपर सेका करें, आग पर मत सेका करें, बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन गैस नहीं आ रही थी और सुबह का टाइम था, जल्दी थी, तो फिर मैंने आग पर ही रोटियों को सेका। इतनी सारी शेप्स देने के बाद तो जाकर रोटी बनी थी। अभी तो सर्दी का स्टार्ट है तो गैस का ये हाल है, मुझे लग रहा है कि जब सर्दी बहुत तेज हो जाएगी ना फिर तो हम लकड़ियों के ऊपर ही रोटी बनाते हुए नजर आएंगे। पिंड वाला माहौल बन जाना यहाँ पर। अभी आज तो बचत हो गई क्योंकि 2 बच्चों ने स्कूल जाना था, बाकी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में आजकल नया मुहाज खुला हुआ है और वो ये कि गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से टीचरों ने बच्चों को घर बिठा दिया है कि हम लोगों ने एहतजाज करना है, क्योंकि प्राइवेट सैलरी में तो हमारा बिल्कुल भी गुजारा नहीं होने वाला है और इतने बच्चों को हम इतनी कम सैलरी में कैसे पढ़ाएंगे। तो आजकल एहतजाज की वजह से गवर्नमेंट सारे स्कूल बंद है। भाई हैरत मुझे गवर्नमेंट के ऊपर आती है कि इनका सारा जोर ना गरीबों पर चलता है। भाई मुझे गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा हैरत होती है, इनका सारा जोर ना गरीबों पर आकर निकलता है। बड़े बड़े ऑफिसर्स को जो इन्होंने मराहत दी हुई है, फैसिलिटीज दी हुई है, वो वापस नहीं लेनी है। लोगों को फ्री में बिजली बांट देते हैं, वो भी वापस नहीं लेनी है। इलीट क्लास लोगों से ये टैक्स निकलवा नहीं सकते हैं। फ्री में गाड़ियां दी हुई हैं, पेट्रोल फूंकने के लिए दिया हुआ है और टैक्स याद आ जाते हैं इनको गरीबों से लेना। मतलब आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि पाकिस्तान रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ना यहाँ पर बिजली है, ना यहाँ पर गैस है, ना यहाँ पर पानी है। गवर्नमेंट स्कूलों को अगर ये लोग प्राइवेट कर देंगे तो जो गरीब लोग हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाने की इस्तात नहीं रखते हैं, वो बच्चों को भी घर बिठा लेंगे, तो फिर जो तालीम के नाम पर फुकदान पहले ही चल रहा था वो मजीद बढ़ जाएगा। मतलब आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर डिफॉल्टर हो जाएगा। अभी भी 70% हो चुका है, लेकिन आने वाले चंद सालों में ये 100% डिफॉल्टर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। पाकिस्तान की हालत देखकर ना मुझे बहुत ज्यादा तरस आता है। यकीन करें मुझे पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन आने वाले चंद सालों में मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर रह पाएंगे। हम गरीब तो अल्लाह ताला के पास पहुंच जाएंगे और जो एलीट क्लास लोग रहते हैं ना यहाँ पर, उन्होंने अपनी टिकट कटवाने, उन्होंने निकल जाना है अदर कंट्रीज में, क्योंकि गरीब तो अदर कंट्रीज नहीं जा सकते ना, उसके लिए पैसा चाहिए, वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वहां रिहाइश के लिए, वहां पर जिंदगी गुजारने के लिए पैसा चाहिए। बस पाकिस्तान में पीछे रह जाएगी गवर्नमेंट और वह यहाँ पर बैठ के छनकना बजाएगी। अल्लाह पाक बेहतरी का वक्त लेकर आए, लेकिन जिस तरह दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं ना, बेहतरी के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। और यहाँ पर जी आज आपकी बाजी ने नवा बुरका पा लिया है, क्योंकि फंक्शन तो आ नहीं रहा है, जो इवेंट कहते हैं वो कैंसिल हो जाता है। मतलब इवेंट के चक्कर में मैंने बाया को इतने दिन से लटकाया हुआ था ना कि बेचारा लटका लटका ही पुराना होना शुरू हो गया था। मैंने कहा ना जी ना, ऐसा तो नहीं होने दे सकती हूँ, इसको मैं पहन के अपना चाह तो पूरा करूंगी ना। तो यहाँ पर जी मैं कॉलेज जा रही थी जहाँ पर फलस्तीन के लोगों के लिए कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पर इमदादी सामान इकट्ठा किया जा रहा है। ये कैंप अल खिदमत वालों ने लगाया। अच्छा, मैंने वहां पर पहुंचकर ना कोई भी वीडियो नहीं बनाया और ना ही मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर करूंगी, क्योंकि फिर लोग बातें करते हैं कि जी ये लोग कैंप दिखा रहे हैं, ये लोग चंदा मांग रहे हैं, ये लोग फंड्स मांग रहे हैं। तो ऐसे कमेंट्स बर्दाश्त करने की मेरे अंदर बिल्कुल भी सकत नहीं है। भाई इसका बेस्ट वे ये है कि आप अपने कदम मुबारक पर चल कर जाएं, जो आपके करीब कोई फाउंडेशन है जिस पर आपको ट्रस्ट है, जिसको आप जानते हैं, उसमें अपनी इमदाद जमा करवा दें और फिर अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें। अच्छा, मैं जिस कैंप में गई ना, यहाँ पर मैंने 3 दिन ड्यूटी दी थी और यकीन करें इन 3 दिनों में मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि फलस्तीनी बहन भाइयों पर, या दुनिया में जितने भी मेरे बहन भाई हैं, चाहे वो किसी भी मजहब या फिरके से ताल्लुक रखते हैं, जिन पर जुल्म और ज्यादती हो रही है, उनके दिन और रात कैसे गुजरते होंगे। यानी कि चंद घंटे खड़े रहने के बाद एहसास होता था कि जिस्म टूट रहा था। उनके पास तो ना छत होती है, ना ही खाने के लिए कुछ होता है, ना ही कहीं सोने के लिए जगह होती है।
उनके जिस्म कितने थक जाते होंगे, कितनी तकलीफ में मुब्तला होते होंगे वो लोग। हम उनकी तकलीफ को इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं। हम जितना मर्जी थक जाए ना, जितनी मर्जी हम तकलीफ में आ जाए, हम तब भी उनकी तकलीफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक हमारे फलस्तीनी बहन भाइयों की मदद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर मैं आपको घर दिखा रही थी, मुझे इस तरह के घर बहुत पसंद है। अल्लाह ताला मुझे भी कभी देंगे। मैं अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह दुनिया में भेजा है तो दुनिया की जो फैसिलिटीज़ हैं इनमें थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी रख लें। और कैंप से फारिग होने के बाद हम सभी फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए थे दोबारा अमाना मॉल में, क्योंकि कैंप पे जो खाना दिया जा रहा था वो हम लोगों ने पहले दिन ही मना कर दिया था कि हमें जो खाना देने के लिए आप लोगों ने पैसे लगाने हैं वो पैसे भी आप कैंप में ही जमा कर दें और वो फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए भेज दें। हम लोगों को अगर भूख लगेगी तो हम खुद ही जाकर कुछ खा लेंगे। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड का बेटा मुझे कह रहा था कि आंटी चलते हैं हम लोग जाके बारबेक्यू खाते हैं। तो यहाँ पर जी हम सभी लोग जमा हो गए थे, हमारे कैंप के जितने भी मेंबर्स थे वो यहाँ पर आ गए थे। पता पहले जब मैं घर में रहा करती थी ना, मेरा बड़ा दिल किया करता था गेट टुगेदर्स करने का कि मेरी भी फ्रेंड्स हो, मैं उनके साथ जाकर गेट टुगेदर करूं। लेकिन आज जब सभी फ्रेंड्स के साथ थी ना तो दिल बहुत ज्यादा उदास था अपने फलस्तीनी बहन भाइयों की वजह से। बल्कि मेरा ही नहीं सभी का दिल बहुत ज्यादा उदास था, कोई भी अच्छा फील नहीं कर रहा था। लेकिन ये जो लिटिल किंग है ना, इसकी वजह से हम सबको यहाँ पर आना पड़ा कि मैंने जी बारबेक्यू खाने हैं। और आजकल ना स्कूल से ऑफ की वजह से आपको मेरे पीछे वॉइस ओवर के दौरान बहुत ज्यादा शोर सुनने को मिलेगा। सारे टीट पटोड़े आजकल घर पर है ना, तो बहुत ज्यादा गली में शोर डाला हुआ है। हमारे घर करीब करीब है तो गली में अगर कोई बोलता है शोर डालता है ना तो बहुत ज्यादा आवाज आती है। बस जी किसी ने दही भल्ले खा लिए, किसी ने फ्रूट चाट खा ली थी और लिटिल किंग को हमने बारबेक्यू ले दिया था। अब यहाँ से हम लोग वापस जा रहे थे और वापसी मेरी हमेशा की तरह पराडो पर होती है। आज मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं दिन की रोशनी में ही घर पहुंचूं, लेकिन फिर भी मुझे शाम हो गई थी और घर पहुंच के मिली मुझे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में बहुत सी चीजें चेंज होने जा रही हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने माशाल्लाह कहना है और मेरी दुआ करनी है कि अल्लाह मेरी खुशियों को बरकरार रखे। ये आप मेरी वाइटी फैमिली है, आप लोगों के साथ बात शेयर करना तो बनता है ना, बल्कि आप लोगों को दिखाना भी बनता है। तो यहाँ पर जी गैस बिल्कुल जा चुकी हुई थी, सारे भूखे बैठे थे, मैं छत पर आ गई और ये पीछे छत पर किसी ने लकड़ियों का चूल्हा बनाया हुआ था और उसके ऊपर खाना बना रहे थे। मेरा दिल करता मैं इनको आवाज देकर कहूँ कि मुझे भी एक रोटी भेज दो। फिर मैंने सोचा कि कहीं मीठी मीठी ना कर दें। तो खैर जी मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है। वीडियो को बड़े बड़े लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज।